हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। भगवान महादेव की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। आप सब लोग अपने घरों में खुश रहें। और बहुत दिनों के बाद रूबरू हुई हूँ क्योंकि मैं कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, तंदुरुस्त नहीं थी। और काफ़ी मिस भी कर रही थी मैं कि अगली वीडियो कब ला सकूं आपके सामने। और मेरे जो कुछ फॉलोअर्स थे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे थे कि अगली वीडियो कब आए। तो आई थिंक 8-10 दिन हो चुके होंगे। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, अध्यात्म के बारे में। तो मेन आज टॉपिक होगा कि अध्यात्म हमारी लाइफ में क्यों है ज़रूरी। तो आज इसके बारे में हम तो बात करेंगे और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कि वीडियो लंबी ना हो। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जितनी भी वीडियोस होती हैं आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए करिए, क्योंकि जो टॉपिक होते हैं, जिस टॉपिक में वीडियो बनाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए, आपकी लाइफ के लिए। सो प्लीज़ उसको एंड तक देखा कीजिए। ऐसा कई बार होता है कि हम आधी वीडियो देखते हैं, बोर हो जाते हैं। देखिए प्लीज़, हम अगर किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो हम कोशिश करें कि उस चीज़ पर हम अमल भी करें, ठीक है कि नहीं। तो हम उसको देखें और उस पर अमल करें, कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को ला सकें। तो मेरा यही मोटिव होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फिर से मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। सब्सक्राइब काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं करते, वीडियोस को देखते हैं। और शेयर भी ज़रूर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। और काफ़ी व्यूवर्स हैं, कमेंट्स आते हैं उनके, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। जो नेगेटिव भी करते हैं उन लोगों का भी धन्यवाद, लेकिन कम से कम वो वीडियोस को देखते तो हैं। और उन लोगों को भी ढेर सारा प्यार जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता दिया कीजिए कि किस टॉपिक पे वीडियो होना चाहिए, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि उस टॉपिक में मैं वीडियो ला सकूं। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आजकल की लाइफ में, हमारी लाइफ में जो अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि जो आजकल का टाइम, जो हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से गुज़र रही है, जिस तरीके से निकल रही है, चाहे हमारे हम जो लोग हैं जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं, ठीक है कि नहीं, हमारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है कि नहीं। कई लोग बहुत सारी टेंशनों में हैं, स्ट्रेस में हैं, कई तरह के कामकार का टेंशन। और बहुत सारे जो लोग हैं जो कई तरह की, जैसे कई तरह के कारण ऐसे हैं जो गलत तरह के कारण हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। वो कारण ही गलत हैं। तो उसके लिए देखिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो मैंने बात की है वो बात बहुत ही गहराई वाली है। तो काफ़ी लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल की लाइफ को हमने बर्बाद कर दिया है, अपनी लाइफ को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कर रहे हैं, जिससे एक तो हमें शारीरिक दुष्प्रभाव आ रहे हैं और मानसिक तो आएंगे आएंगे, ठीक है कि नहीं। और वो दुष्प्रभाव जो हैं, ठीक है ना, वो गलत चीज़ें हैं, हम खुद ही लेके आए हैं, ठीक है कि नहीं। उसका कारण हम खुद हैं, कोई सामने वाला नहीं है, ठीक है कि नहीं। आजकल का टाइम आप देख रहे हैं कि आजकल का टाइम इतना गलत निकलता जा रहा है, इतना कुछ गलत हो रहा है। उसके कारण क्या है, हमारी ज़िंदगी में दुष्प्रभावों का होना, ठीक है कि नहीं। संस्कारों का नहीं होना, अच्छे संस्कारों का नहीं होना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम ध्यान से देखें, प्लीज़ आप मेरी इस बात को फॉलो कीजिए। आज मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर में भी आज एक बहुत मेन टॉपिक था। और वो जो टॉपिक था, उस टॉपिक में हालांकि जो हमारे गुरुजी हैं वो वही बातें करते हैं कि आजकल का जो टाइम जा रहा है, जैसे बहुत सारे युवा पीढ़ी है, ठीक है कि नहीं, हम बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, गलत आचरणों पर उतर आए हैं, संस्कार ठीक नहीं है हमारे, ठीक है कि नहीं। उन दुष्प्रभावों की वजह से, उन गलत संस्कारों
की वजह से क्या है, हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, ठीक है कि नहीं। और उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेकर आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, अग्रेशन में आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर बैठते हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारी लाइफ में अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हिसाब से आजकल की लाइफ में 70% से ऊपर ही, ज़्यादातर मेरे हिसाब से 70 to 80% से ज़्यादातर लोग अध्यात्म से प्रॉपरली तरीके से जुड़े ही नहीं हैं, जिस वजह से जो है आजकल की लाइफ जो है हमने अपनी ख़राब कर बैठी है। तो आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी था, मैं सोच रही थी। देखिए जो आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा उसमें भी देखिए, जो आजकल देखिए हमारा जो लाइफ में ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, लोग दूसरों के साथ जो गलत कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी बेटियां हैं उनके साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उसमें भी एक मेन कारण आता है यही गलत संस्कारों का होना। जो आजकल हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, है ना, गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है, गलत संस्कार होना। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैंने क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि इस चीज़ पे टॉपिक होना चाहिए। और मैंने वही न्यूज़पेपर में भी ये पढ़ा कि उसमें मेन क्या कारण है, मेन कमी क्या है कि अध्यात्म का ना होना। तो हमारे गुरुजी भी यही कहते हैं और वो भी ज़्यादातर यही बात करते हैं कि उसका मेन कारण क्या है, कि हमें अच्छे संस्कार नहीं है मिले या पीछे से। अब देखिए कि आजकल की जो युवा है, पीढ़ी है, आजकल के आप बच्चे देख लीजिए बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। और हमारे गुरुजी भी ये कहते हैं कि बच्चे बहुत हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो जाए लेकिन वो विवेकवान नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादातर जो माँ बाप हैं, ठीक है कि नहीं, वो इससे सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये मोबाइल चला लेता है, ये वो कर लेता है, इसका मतलब बहुत आगे निकलेगा। नहीं, आप ये देखिए कि वो विवेकवान नहीं है, ठीक है कि नहीं। आप आगे चलकर आप उसको छूट दे रहे हैं, उसका मेन कारण है आपका उस बच्चे को अच्छे संस्कार ना देना, ठीक है कि नहीं। तो मेन जो है देखिए, जो क्या कहते हैं, मेन जो फर्स्ट जो शिक्षा होती है हमें घर से मिलती है, ठीक है, माँ बाप। तो हम शुरू यही चीज़ है कि अगर माँ बाप के अंदर, ठीक है कि नहीं, अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे संस्कार होंगे, अगर वो अध्यात्म से जुड़े होंगे तो बच्चों में भी वही संस्कार जाएंगे, अच्छे संस्कार जाएंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो उनके अंदर गलत आचरण नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं, गलत क्या कहते हैं, दुष्प्रभावों से बचे रहेंगे, अच्छे संस्कार होंगे, ठीक है, अध्यात्म से जुड़े होंगे। सो ये चीज़ है। तो ये मेन टॉपिक था मेरा आज का बात करने का, कि देखिए कि आजकल के टाइम में हमारा जो अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगर पिछले टाइम की अगर हम बात कर लें, देखिए पहले गुरुकुल होते थे, गुरुकुल में अच्छे संस्कार दिए जाते थे। देखिए जो शिक्षा तो दी जाती थी, मेन शिक्षा शुरू कहाँ से होती थी, अध्यात्म से जुड़ना सिखाना। जी, चाहे देखिए एक गुरुकुल होता था, उसी गुरुकुल में एक राजे का बेटा भी होता था, ठीक है कि नहीं, और एक गरीब का बेटा भी होता था, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि उसी गुरुकुल में दोनों को शिक्षा समान दी जाती थी, ठीक है कि नहीं। ये नहीं कि वो अगर राजे का बेटा है तो उसकी अमीरी होने की वजह से उस हिसाब से उसको ज्ञान देना, नहीं। सो देखिए, ज्ञान सभी को समान मिलता है, संस्कार भी सभी को समान मिलता है, अध्यात्म भी एक ही है, ठीक है कि नहीं, हमें इस चीज़ को समझना होगा। तो आजकल की जो पीढ़ी है बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आजकल, अगर देखिए जो बहुत ही हाई फाई लोग हैं, ठीक है कि नहीं, वो ज़्यादातर अध्यात्म से जुड़े नहीं हैं, या उस चीज़ को बहुत ही, आई थिंक, उस कैटेगरी में लेके नहीं आते, या आप उस चीज़ को अपना इंसल्ट समझते हैं कि नहीं, अध्यात्म में नहीं घुसना, पूजा पाठ, संस्कार, पाँव नहीं छूने, गलत क्या है सही क्या है, मान सम्मान
वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं, इस अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो इसमें हमारी इंसल्ट होगी, ये क्या है, बकवास है। बल्कि यही चीज़ें जो हैं देखिए हमारी शुरू से हमारे सनातन में ही चलती आ रही है, और इसी से हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं, अच्छा ज्ञान मिलता है, शिक्षा मिलती है, और वही चीज़ जो है ऐसे चलते चलते हम आगे अपने बच्चों को देते हैं। तो इससे क्या है, हमारी जो ज़िंदगी सफल बनती है, ठीक है कि नहीं। हमारा जो समाज जो है सफल बनता है इसी चीज़ से। अगर ये चीज़ें ना हुई तो अध्यात्म जो है बहुत ही मेन है, अध्यात्म बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं बात कर रही हूँ कि पहले के टाइम में गुरुकुल में क्या होता था कि बहुत अच्छी शिक्षा देते थे, ठीक है कि नहीं। तो अध्यात्म में अध्यात्म से जुड़ी बातों को समझाते थे, कुछ शास्त्रों से, कुछ वेदों से, कुछ ऐसी चीज़ें जो उन बच्चों के लिए गुरुकुल में बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है कि नहीं। तो उससे क्या है कि अगर हम वो चीज़ें क्या थी, हम वो बच्चे पढ़ते थे, उससे क्या था कि हमें शिक्षा मिलती थी और अच्छे संस्कार प्राप्त होते थे गुरुकुल में, और वो संस्कार उस बच्चे में आते थे, और वही आगे चलकर वो बच्चा अच्छे संस्कार प्राप्त करके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा समाज बना सकता है। तो आजकल के टाइम में क्या है कि शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन शिक्षा ऐसी एडवांस हो गई है जिसमें एक तो देखिए अध्यात्म नहीं है ना, और अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे। और हम बात अगर शुरू कर लें स्कूल से पहले, हम अगर घर की बात कर लें तो सबसे पहली शिक्षा हमें माँ बाप से मिलती है। लेकिन आजकल के माँ बाप ही हैं, अगर वो एक दूसरे से झगड़ेंगे, एक दूसरे से बड़े कटु वचन बोलेंगे या गाली गलौज करेंगे, ठीक है कि नहीं। घर में ही अगर कलह क्लेश रहेगा, ठीक है कि गलत घर में ही अगर वो एक दूसरे से गलत क्या कहते हैं, गलत बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, ठीक से बात नहीं करेंगे, तो वो संस्कार जो है, वही संस्कार फिर गलत जो है बच्चे के अंदर जाएंगे। शुरू तो वहीं से हो गया। तो पहले क्या है कि हम माँ बाप जो है, माँ बाप पे डिपेंड करता है। बच्चा तो वैसे ही निकलेगा, इस पे बच्चा जो देखेगा वही सीखेगा। जो माँ बाप के अंदर संस्कार होंगे, अगर माँ बाप ही अध्यात्म से नहीं जुड़े होंगे, माँ बाप अगर भगवान से नहीं जुड़े होंगे, ठीक है कि नहीं, तो उनके अंदर कैसे संस्कार आएंगे, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। सो ये अध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। सो देखिए हम कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर नहीं जुड़े हैं, अगर जो लोग चाहे बड़े बुज़ुर्ग हैं या युवा हैं मेरी तरह, अगर जो सुन रहे हैं, प्लीज़ इस टॉपिक को प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि जो आजकल का टाइम जा रहा है, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में सुना, जो आजकल देखिए बहुत सारे दुष्कर्म हो रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है, गलत संस्कार अंदर पैदा होना, गलत संस्कार, सही संस्कार ना मिलना, और अध्यात्म से ना जुड़ना। अगर वो अध्यात्म से जुड़े होते, अच्छे संस्कार मिले होते, तो आज ये नौबत ना आती। और आजकल का टाइम ऐसा जा रहा है जिसमें आजकल की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कार नहीं है, उनके अंदर दुष्प्रभाव हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। मानसिकता तभी खराब होती है जब उनके अंदर संस्कार नहीं है, अध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं। तो मेन यही कारण है। तो वो क्या है, जो लोग गलत काम करते हैं, वो गलत सोच रखेंगे, गलत चीज़ें देखेंगे, गलत सुनेंगे, गलत करेंगे, आचरण करेंगे, ठीक है कि नहीं, गलत क्रियाएं करेंगे, तो उसका मन जो है, उसकी बुद्धि, मन फिर वो गंदा ही होगा, ठीक है। इंद्रियां काबू में नहीं होगी, गंदी होगी, संस्कार गंदे पैदा हो गए, वो फिर वो चीज़ जो अंदर जो गलत चीज़ बढ़ती जाती है, वो बढ़ावा देती है। तो वो सामने वाले को उसका सामने वाले को क्या कहते हैं, प्रभाव डालते हैं, ठीक है कि नहीं, सामने वाले को चोट पहुंचाते हैं। तो मतलब कि हम खुद तो गलत हैं, खुद तो अपने अंदर संस्कार हमने गलत पाल लिए, ठीक है नहीं, खुद को तो गलत कर लिया। तो उससे क्या है कि हम उस गलत संस्कारों की वजह से, गलत दुष्प्रभाव, गलत आचरण की वजह से हम दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, दूसरे को खराब करते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, सामने वाले को।
सो आजकल यही होता जा रहा है। तो मैंने सोचा कि आज का ये टॉपिक होना चाहिए और ये मेन टॉपिक है। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी माँ बाप हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ हम पहले खुद को ठीक करें, खुद के अंदर अच्छे संस्कार लेके आए, ब्रह्मचर्य का हम पालन करें, अध्यात्म से जुड़े जितना हो सके। अगर हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपके अंदर जितनी अंदर गंदगी होगी, हम पहले खुद को साफ करें, अपना मन साफ करें, अपनी आदतों को ठीक करें, अपने आचरण ठीक करें, तभी हम अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। ठीक है, जैसे ही आपके अंदर संस्कार होंगे, आपको देखकर बच्चा वही सीखेगा। ठीक है कि नहीं? तो बहुत सारी मैंने अपने गुरुजी के मुख से सुना था। तो कोई उनके पास आया था, तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है अच्छा संस्कारी हो, तो वो भगवान से जुड़े, अध्यात्म है ना, नाम जप करे। ठीक है कि नहीं? तो अच्छा संस्कारी बच्चा हो तो वो कैसे हो? तो उन्होंने ये बोला कि अगर शुरू से अगर आप चाहते हो, तो आप पहले खुद को अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अगर चीज़ें अच्छी देखेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, अच्छे संस्कार सुनेंगे, रोज सत्संग सुनेंगे, वो जो चीज़ें हैं, जो अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छे संस्कार जो अंदर जाएंगे, वही जो अच्छा प्रभाव आपके बच्चे में पड़ेगा। एक माँ होती है, अभिमन्यु का आपने सुना होगा, जो जो उसकी माँ ने सुना, देखा, तो जो सुना, तो वही अभिमन्यु के पेट में उसने सीख लिया था। ठीक है कि नहीं? तो वो युग था, आजकल कलयुग है, चाहे युग कोई भी हो, लेकिन संस्कार, शिक्षा वगैरह, अध्यात्म तो वही है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे जो बच्चे उनको अच्छे शिक्षा प्राप्त हो, अच्छे संस्कार मिल सकें, अध्यात्म से जुड़े, तो पहले आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा। तभी आपके बच्चों को वो शिक्षा, वो संस्कार मिलेंगे, तभी वो बच्चे अध्यात्म से जुड़ेंगे। जब तक आप नहीं जुड़ेंगे, सो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप अध्यात्म से जुड़े, हम भगवान से जुड़े, हम रोज़ नाम जप करें। नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो माँ बाप हैं, जो ये आप देखिएगा ज़रूर, बहुत सारे ऐसे जो माँ बाप हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो भगवान से जो भक्ति करते हैं, तो उनके बच्चे भी बहुत अच्छे संस्कारी हैं, भक्ति करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं। सो वो तो ऑब्वियसली, अब देखिए बहुत सारे घरों में लड़ाई झगड़े होते, बच्चे वही देखते, वही सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, आगे चलकर वो आपको ही नुकसान देगा, वो आपके लिए ही खतरनाक होगा। इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? वो आपके लिए ही खतरा पैदा होगा। कल को वो बड़ा होगा तो आप नहीं समझा सकते, क्योंकि वो टाइम चला गया। तो वो टाइम यही होता है कि बचपन का ठीक है कि नहीं, जिस तरीके से जो आप करेंगे वही आपके बच्चे के अंदर जाएगी। सो हम देखिए आज के टाइम की हम पीढ़ी को, हम अपने बच्चों को संभालें, हम खुद से शुरुआत करें, खुद को ठीक करें, खुद को अध्यात्म से जोड़ें, बहुत ज़रूरी है। खुद से भगवान को जोड़ें, रोज़ नाम जप करें। तो उससे क्या होगा कि आप, स्ट्रेस और डिप्रेशन का मेन कारण क्या है? हमारे खुद की हुई गलतियों का ये परिणाम होता है। अगर हम खुद गलत करते हैं, किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, नहीं पूरी हुई, ठीक है कि नहीं, तो स्ट्रेस डिप्रेशन में चले गए, गलत किया, गलत क्रियाएं की, गलत आचरण वगैरह। सो ये चीज़ें हमें खुद नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे शरीर का बेड़ा गर्क करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। सो हम अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर बैठते हैं। तो खुद को अध्यात्म से जुड़ें, भगवान से जुड़ें। डेली हम जितना कोशिश हो सके कम से कम नाम जप करें, और बच्चों को भी वही शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। ठीक, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करें कि जितना हो सके हम अध्यात्म से जोड़ें बच्चों को बताएं, बच्चों को हम अपने सनातन धर्म के बारे में बताएं, थोड़ा कुछ अपना उनको गीता जैसे हो गई, भगवत गीता हो गई, उसके बारे में बताएं। श्री कृष्ण जी हैं, उनकी लीलाओं के बारे में, भगवान राम हैं, भगवान शिव शंकर हैं, उनके बारे में, है ना। तो ऐसे ऐसे करते करते उनके अंदर जो है अच्छे गुण आएंगे, अच्छे संस्कार पैदा होंगे। तो कल को वो बच्चे जो है
अच्छे संस्कारी निकलेंगे और अच्छा समाज बना सकेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। और कैसा लगा मेरा टॉपिक? सो मैंने सोचा ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जो माँ बाप देख रहे हैं ये प्लीज़ अपने बच्चों को सुनाइएगा, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैक्सिमम प्लीज़ और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगला टॉपिक किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए वीडियो, प्लीज़ मुझे लिख कर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।